ऐसे भाई बहन हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, किसी ने उनको धोखा दे दिया है, इसीलिए उनका हृदय टूटा हुआ है। टूटे हुए हृदय के साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, इसीलिए उनका हृदय टूटा हुआ है और वह उदास हैं, परेशान हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि प्रभु के पास उनके लिए योजना है। प्रभु टूटे हुए हृदय को प्रभु क्षमा करता है, उन पर दया करता है, उनको प्रभु अनुग्रह का आशीष देता है। बाइबल में लिखा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख एक उत्तम बलिदान है। लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर को भेंट लेकर आते हैं, इससे अच्छा अपने टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के पास आए। अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होना, उससे माफ़ी मांगना, उससे दया की याचना करना परमेश्वर को भाता है। हम टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु आपको माफ करेगा, गले लगाएगा, आशीष देगा। परमेश्वर ने जिस प्रकार दाऊद से वादा किया है कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर आप सभी से वादा करते हैं कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे घर को बसाऊंगा। बाइबल में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपना घर बसाना चाहते हैं, जिसके कारण वह चिंतित हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन आपके लिए है कि वह स्वयं आपका घर बनाएंगे, स्वयं प्रभु आपका घर बसाएंगे। हालेलुया। खुदावंद पर भरोसा बनाए रखें, उससे प्रार्थना करें। भजनकार दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरे घर को बनाए रखेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मुझसे हिया हुआ है कि मैं इस विषय के लिए आपसे प्रार्थना करूँ। आप सभी के घर को प्रभु बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको परीक्षाओं पर विजयी करेंगे। पतरस कहते हैं, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख उठा रहे हो। ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं है कि तुम नष्ट हो जाओ, ये दुख, विरोध, परेशानियां इसलिए हैं ताकि तुम्हारी उन्नति हो, ताकि आपका विश्वास बढ़े। ये परीक्षाएं आपको आगे बढ़ाएंगी। जैसे सोने को आग में डाला जाता है, सोने को इसलिए नहीं आग में डाला जाता कि वो नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए डाला जाता है कि वो निखर जाए, इसलिए सोने को आग में डाला जाता है। इसी प्रकार जब एक विश्वासी के जीवन में कोई भी परीक्षा अचानक से आ जाती है तो इसलिए नहीं आती है कि वो नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए आती है कि उसका विश्वास मजबूत हो जाए, वो निखर जाए। प्रभु यीशु मसीह उसके समक्ष आए तो वो विश्वास योग्य ठहरे। प्रभु यीशु मसीह उसे जीवन का मुकुट दें। आप पहले से मजबूत हो जाए, इसलिए उदास ना हो, वचन के अनुसार आनंदित हो। गॉड ब्लेस यू। ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन आपके लिए है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत एक विधवा स्त्री थी। उसके घर में उसकी सास और वह बची थी। वह छोटी उम्र में संघर्ष कर रही थी। जब उसकी सास नौमी ने उससे कहा, तू अपने पिता के घर वापस चली जा, तो मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी, तब रूत ने अपनी सास से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगी, जहाँ तू जाएगी वही मैं भी जाऊंगी। जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। उस दिन से रूत ने परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट किया, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको भी प्रभु ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। परमेश्वर किसी भी प्रकार के संकट को न आने देगा और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के लोग उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपने दुख के दिनों में परमेश्वर को याद करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, जब जल की बाढ़ आएगी तो उस व्यक्ति को नहीं छू पाएगी, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। उस विश्वासी ने संकट के दिनों में प्रभु को पुकारा, और जिस व्यक्ति ने अपना घर परमेश्वर पर विश्वास के साथ बनाया, उसका घर कभी नहीं टूटेगा। चाहे कितनी भी बाढ़ें आए, वह बाढ़ उस घर से टकराएंगी तो लेकिन उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होगी, उसका मकान नहीं टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी नींव है। इसीलिए प्रभु आपकी हानि नहीं होने देगा। उस बाढ़ से परमेश्वर आपको बचाएगा। वह बाढ़ धर्मी जन तक नहीं पहुँचेगी। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आपको सही स्थान पर पहुंचाएगा, जहां आप आशीषों को पाएंगे, जहां पर जल के झरने होंगे। खुदावंद आपको ऐसे स्थान पर लेके जाएगा जहां आपके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं होगी। प्रभु आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि प्रभु आपका चरवाहा है। बाइबल हमें बताती है कि फिर उनको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना उनको लूह लगेगी, ना धूप लगेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका अगुवा होगा, उनका चरवाहा होगा। वही उन्हें जल के झरनों के पास लेकर जाएगा। खुदावंद उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, वही उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, इसलिए उनको भूख नहीं लगेगी। समय पर प्रभु उनको पानी और भोजन देगा, उन्हें लू और धूप नहीं लगेगी, क्योंकि वह समय पर जल के झरने के पास ले जाएगा, उन्हें लेकर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका चरवाहा, प्रभु हमारा अगुवा है। प्रभु आपका अगुवा, आपको किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने जिस प्रकार दाऊद से वादा किया है कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर आप सभी से वादा करते हैं कि मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे घर को बसाऊंगा। बाइबल में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपना घर बसाना चाहते हैं, जिसके कारण वह चिंतित हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन आपके लिए है कि वह स्वयं आपका घर बनाएंगे, स्वयं प्रभु आपका घर बसाएंगे। हालेलुया। खुदावंद पर भरोसा बनाए रखें, उससे प्रार्थना करें। भजनकार दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरे घर को बनाए रखेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मुझसे हिया हुआ है कि मैं इस विषय के लिए आपसे प्रार्थना करूँ। आप सभी के घर को प्रभु बनाएंगे। परमेश्वर किसी भी प्रकार के संकट को ना आने देगा और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के लोग उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपने दुख के दिनों में परमेश्वर को याद करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, जब जल की बाढ़ आएगी तो उस व्यक्ति को नहीं छू पाएगी, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। उस विश्वासी ने संकट के दिनों में प्रभु को पुकारा, और जिस व्यक्ति ने अपना घर परमेश्वर पर विश्वास के साथ बनाया, उसका घर कभी नहीं टूटेगा। चाहे कितनी भी बाढ़ें आए, वह बाढ़ उस घर से टकराएंगी तो लेकिन उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होगी, उसका मकान नहीं टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी नींव है। इसीलिए प्रभु आपकी हानि नहीं होने देगा। उस बाढ़ से परमेश्वर आपको बचाएगा, वह बाढ़ धर्मी जन तक नहीं पहुंचेगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे, मनुष्यों का अनुग्रह आप पर होगा। आपके लिए प्रभु खड़े रहेंगे और लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे। तो आप ये ना सोचें कि आपकी योजनाएं कैसे पूरी होंगी, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे मेरा मार्गदर्शन करेगा। ये योजनाएं जो आपने बनाई हैं, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, नहमिया कहते हैं कि मेरे परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई है, इसलिए वह राजा दीन और नम्र हो गया। उसने मुझ पर अनुग्रह किया और यहाँ आने की आज्ञा दी, और मुझे इस दीवार के निर्माण के लिए जो कुछ सामान चाहिए था वह सब राजा ने उपलब्ध करवा दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने राजा के हृदय में काम किया। जब नहमिया के मन में एक योजना बनी, तब प्रभु ने राजा के हृदय में काम किया। इसी प्रकार प्रभु आपके भी हृदय में काम करेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप पर होगा। प्रभु आपकी योजनाओं को सफल करेंगे। यदि आपके पास कोई योजना है तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।